8 नवंबर को गुरु नानक जयंती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इसे गुरु पूरब का या फिर प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। सिख धर्म के लोगों के लिए यह दिन त्योहार से कम नहीं होता। इस दिन सिखों द्वारा बड़े पैमाने पर उल्लास के साथ कार्यक्रम व जगह जगह भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस खास दिन के लिए बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस दिन प्रभात फेरियां भी निकाली जाती हैं। इन दिनों लोग गुरुद्वारों में सेवा भी करते हैं। चलिए जानते हैं इस खास दिन का इतिहास और महत्व। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रमुख गुरु थे। इनके जन्म दिवस को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। नानक जी का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को पंजाब क्षेत्र में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ। नानक जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कल्याण या मेहता कालू जी था और माता का नाम तृप्ति देवी था। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह गुरदासपुर जिले के लाखौकी नामक स्थान की रहने वाली कन्या सुलखरनी से हुआ। इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। नानक बचपन से ही प्रतिभाशाली और असाधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। नानक बचपन से ही ऋषि और साधुओं की तरह बैठकर उन्हीं की तरह बातें किया करते थे। उन्हें एकांत बहुत पसंद था। वे एकांत में चले जाते और ध्यान में लीन हो जाते थे। 8 साल की उम्र में उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया था। वे ऊंची ऊंची बातें करते थे, लेकिन पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता था। नानक के पिता के बहुत प्रयासों के बाद भी नानक के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। उनकी प्रवृत्ति गृहस्थ के सामाजिक कार्यों में नहीं लगती थी। ऋषि मुनियों का संग उन्हें प्रिय था। कई दिनों तक वह घर नहीं लौटा करते थे। एक दिन उन्होंने घर को पूरी तरह त्याग दिया और एक सत्संग में शामिल हो गए। वे एक जगह से दूसरी जगह जाकर लोगों को सत्संग सुनाया करते थे। जो भी उनके संपर्क में आता वे उनका शिष्य बन जाता था। उनके पिता ने उन्हें समझाने और वापस लाने के लिए सरदाना नाम के एक गायक को भेजा, लेकिन नानक को भी भजन कीर्तन के लिए एक गायक की जरूरत थी। जैसे ही सरदाना नानक के संपर्क में आए, वे उनके शिष्य बन गए और वे स्वयं कभी वापस नहीं लौटे। गुरु नानक देव जी मूर्ति पूजा को निरर्थक माना और हमेशा ही रूढ़ियों और कुसंस्कारों के विरोध में रहे। नानक जी के अनुसार ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। तत्कालीन इब्राहिम लोदी ने इन्हें कैद कर लिया था। आखिर में पानीपत की लड़ाई हुई, जिसमें इब्राहिम हार गया और राज्य बाबर के हाथों में आ गया। तब इनको कैद से मुक्ति मिली। गुरु नानक जी के विचारों से समाज में परिवर्तन हुआ। नानक जी ने करतारपुर नामक स्थान पर एक नगर को बसाया और एक धर्मशाला भी बनवाई। नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी में हुई। इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो बाद में गुरु अंगद देव नाम से जाने गए। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है और उसके 15 दिनों बाद यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस साल 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। आपको बता दें कि सिख धर्म के लोगों में कई दिनों से पहले ही गुरुद्वारों में सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन ढोल मंजीरों के साथ प्रभात फेरियां भी निकाली जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु नानक जयंती क्यों मनाई जाती है? आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए इस दिन को सिख धर्म के लोग मुख्य त्योहार की तरह मनाते हैं। आपको बता दें, गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 में हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक को सिख समुदाय के पहले गुरु और इस धर्म के संस्थापक भी माना जाता है। उन्होंने कई सारे देशों में भी अपने उपदेश दिए थे, इसलिए उन्हें नानक लामा नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक ने अपनी जिंदगी को मानव समाज के कल्याण और उनकी भलाई के लिए समर्पित किया था। गुरु नानक देव ने मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहाना को उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव नाम से जाने गए। फिर गुरु अंगद देव ही सिख धर्म के दूसरे गुरु बने।
आपको बता दें कि हर साल गुरु नानक जयंती के मौके पर सुबह से शाम तक गुरुद्वारों में प्रार्थना और दर्शन का दौर चलता है। इस पर्व का महत्व इसलिए है क्योंकि गुरु नानक देव जी का जन्म होने के साथ साथ इस दिन लोगों की सेवा करना बहुत जरूरी मानते हैं। साथ ही गुरु की शिक्षाओं को याद करने के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु नानक जयंती पर लोग गुरुद्वारों की साफ सफाई करने के बाद गुरुद्वारों को भी सजाते हैं। इसके बाद नगर कीर्तन के साथ प्रभात फेरी भी निकाली जाती है। आपको बता दें कि प्रभात फेरी गुरुद्वारे से शुरू होती है और नगर में फिरने के बाद गुरुद्वारे तक वापस आती है। गुरु नानक जयंती के 2 दिन पहले ही गुरुद्वारों पर गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का आयोजन किया जाता है। इसके बाद कई गुरुद्वारों पर लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेकते हैं और वहां अपनी सेवा देते हैं।